आज बिल्कुल मैं इस वक्त नियाजी अड्डी में मौजूद हूँ। जैसा कि आज जो है पंजाब गुड ट्रांसपोर्ट की जानब से लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है पहिया जाम हड़ताल जो है वो जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो नियाजी अड्डे की जो सूरत हाल है, नियाजी अड्डे में कुछ अड्डे जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अड्डे जो हैं वो बंद हैं। इनका जो मुतालबा यही है कि 2025 का जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाए, उसमें जो जुर्माने किए जा रहे हैं या उसके अलावा जो सज़ाएँ दी जा रही हैं उनके उसमें कमी की जाए। और इस हवाले से कल इनके मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत पंजाब के साथ, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन आज फिर उनका एक दूसरा दौर जो है शुरू होने जा रहा है पंजाब गुड ट्रांसपोर्ट के साथ, जिसमें हो सकता है आज उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। लेकिन पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, उनकी जानब से ये कहा गया कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो गैर मुइना मुद्दत तक जो है पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वजह से शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मैं नियाजी अड्डे में मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ एक मैनेजर मौजूद है जो अड्डे के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, जो हुकूमत की जानब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 लागू किया गया है, तो उसी के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर आपने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। आज पहिया जाम हड़ताल पूरे पंजाब में चल रही है, तो आपके क्या मुतालबात हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ने ऐसा है कि आपको पता है कि जो अपना गवर्नमेंट ने ये अब चलान वगैरह बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का पहले भी हालत आपके सामने है। मुसाफिरों की जो सूरत हाल है, वो टर्मिनल पे आते हैं तो वो कहते हैं जी टिकट ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है। अगर डीजल ज़्यादा बढ़ता है तो किराए भी ज़्यादा आपको पता बढ़ते हैं। उसके बाद जो अब आप गवर्नमेंट ने ये इतने चलान कर दिए हैं, ठीक है, 5,000 से 15,000 रुपये कर दिए है। इसको मेहरबानी करके वापस लिया जाए। जो मुनासिब है, जो सजा के तौर पर देना चाहते हैं वो दे दें, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हर जो गाड़ी आती है उसके ऊपर FIR भी दी जाती है। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के अगर रूट वगैरह बनते हैं तो वो हम बनवाते हैं। अगर कोई कागजात कोई मामला हैं तो वो हम उसको क्लियर करवाते हैं। और उसके बाद हमारा यही मुतालबा है कि आप जो इतने जुर्माने किए हैं, आप देखें पहले वार्डन वालों के पास था सारा इख्तियारात कि वो चलान करते थे। अगर कोई ड्राइवर गलती करता था उसका चलान होता था, अगर कोई मामला ऐसा होता था। अब तो हर कोई बंदा चलान करने लग गया ना। कोई कहीं भी रूट पे गाड़ी जाती है जी, अगर मिसाल के तौर पर सादकाबाद जाती है या फैसलाबाद जाती है तो एक बीट पे एक चलान नहीं होता, हर बीट पे अलग-अलग चलान होता है। कोई ट्राले हैं, कोई अपना कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ट्रक हैं, तो 1.5 लाख रुपए जुर्माने आ रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर किधर जाएंगे मेरे भाई। अच्छा, आपका कहने का सर 1.5 लाख रुपए जुर्माने आपको हुकूमत की जानब से किए जा रहे हैं, लेकिन जो 2025 ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक आपका एक डिपार्टमेंट महकमा ट्रांसपोर्ट, जिसका एक वजीर भी है, सेक्रेटरी भी है, वो सारे मामला आपका देखता है। क्योंकि जब आप गाड़ी सड़क पर लाते हैं तो उसके ऊपर पूरी उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसको एक रूट परमिट जारी होता है, तो उसके बाद फिर आने दिया जाता है। तो अब ये क्या मकसद है कि आपका जो मेन मकसद है, जो जुर्माने हो रहे हैं लाखों रुपये के, वो आपका मकसद है कि वो ख़त्म किए जाए? जी बिल्कुल, वो ख़त्म किए जाएँ, वो थोड़े कर दिए जाए ना। अगर कोई गलती करता है, ये ऐसा नहीं है कि हमने कहते भी कि जुर्माने ना करें, लेकिन जुर्माना करें कि उसको थोड़ा मुनासिब करें, ठीक है ना। इतने कहाँ एक चक्कर गाड़ी लगाती है, वो 30,000 का वोचर लेके जाती है, उसको 20,000 रुपये जुर्माना हो जाए तो किधर जाएगा वो। टैक्स इतने हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है, हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जुर्माना आपको डबल हो रहा है, तो इस सिलसिले में आपका कोई पैगाम, आप ट्रांसपोर्टर है, ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपने परदेशियों को दूसरे शहरों में पहुँचाना है, वहाँ से परदेशियों को लाहौर में लाना होता है, मुख्तलिफ इलाकों में आपकी ट्रांसपोर्ट अगर चलेगी तो शहरी इधर से उधर जा सकेंगे। तो इस सिलसिले में कोई पैगाम वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को देना चाहें, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, वज़ीर ट्रांसपोर्ट को आपका पैगाम देना चाहें? जी सर, बिल्कुल यही पैगाम देते हैं हम मुसाफिरों की हिफाजत के लिए भी है। और देखें, हम मुसाफिरों को एक से शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं, तो लिहाजा अपना अदारा और जो रियासत है हमारी, इससे हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमारे जो जुर्माने हैं वो कम कर दिए जाएँ बस। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो मैनेजर थे, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के मैनेजर, उनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से अपील करते हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस 2025 है उसके हवाले से जो है जो फैसले किए गए हैं उनको वापस लिए जाएंगे। लेकिन उनका ये भी साथ साथ कहना था कि अगर ये मामला बेहतर ना हुए तो गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो हमारी हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वक्त अगर हम बात करें, मेरा कैमरामैन आसिफ दिखा सके, तो जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, जो अड्डे
हर टाइम 24 घंटे भरे होते थे, मुसाफिरों को ट्रैवल करवाते थे, एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल खाली हैं। तो नियाज़ी अड्डे में कुछ अड्डे जो ऐसे हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, जो मुसाफिरों को लेके जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पर मुसाफिर वो परेशान है। हम मुसाफिरों से भी बात करते हैं और मुसाफिरों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुसाफिर इस हवाले से जो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स की जानब से हड़ताल की जा रही है, भैया जब हड़ताल की, उनके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनकी भी बात जानने की कोशिश करते हैं। तो सर मुझे बताइए, आप कौन से शहर जाना चाह रहे हैं? एबटाबाद जाना चाह रहे हैं। एबटाबाद। तो क्या मसला देखने में आ रहा है इस वक्त? क्या ट्रांसपोर्ट की पहिया जम हड़ताल है? आज हड़ताल है। तो टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिरों को टिकट्स नहीं मिल रही। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो इस वक्त टिकट काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। और देखा जाए तो बिल्कुल जहाँ पर रश होता था, लेकिन अब रश बिल्कुल नहीं है और गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का ये भी कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अब ये देखें यहाँ पर भी काउंटर है, तो यहाँ पर काउंटर्स में भी जो लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? पाकपतन जाना बहुत। अच्छा, तो क्या हुआ है? अड्डा बंद है। तो अड्डा बंद है, क्या वजह, क्या कहते हैं, बंद क्यों है? पता नहीं क्यों बंद है, चलाने वालों की वजह से बंद है। हड़ताल हुई है? हड़ताल की वजह तो आप क्या कहेंगे, हड़ताल करनी चाहिए ट्रांसपोर्टर को? तो करनी तो चाहिए, जो ये हालात बनाए हुए हैं जैसे। तो अच्छा जी, मेरा हम बात करते हैं, कोशिश मजीद करते हैं कि कुछ और मुसाफिरों से बात करने की, लेकिन यहाँ पर मेरा कैमरामैन आसिफ अगर दिखा सके तो ये पूरा जो एरिया है, ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो अड्डे यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा से यहाँ पर लोग जो हैं, जो मुसाफिर हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम मज़ीद भी कोशिश करते हैं कुछ मुसाफिरों से बात करने की, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार में है ताकि उनको टिकट मिल सके, वो अपने आबाई शहरों को जा सके। लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर मुसाफिर बेचारे परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट की जानब से हड़ताल की जा रही है, तो इस हड़ताल की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल वो देखने में आ रहे हैं। इस वक्त हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपका? भाई मुझे बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? भाई सारे रास्ते बंद हैं, मतलब वो अड्डे पे गए थे, इलाही अड्डे पे, तो वो वाला अड्डा भी बंद है। तो आपको पैगाम देना चाहें हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम है कि हड़ताल तो ना लगाएं, तो ये सारा कुछ खोल दें बस। जो ट्रांसपोर्टर इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, तो उनको भी कोई पैगाम देंगे आप? बस यही पैगाम है कि ये खोल दें सारा कुछ। सारे मुसाफिर नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर किसी का काम ज़रूरी काम होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिर डिस्टर्ब हो रहे हैं और बाकायदा से वो इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए वो हड़ताल ख़त्म कर देनी चाहिए और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी हड़ताल ख़त्म करनी चाहिए, बल्कि इनके जो मामलात हैं, जो इनके मुज़ाकरात हैं, वो हल हो जाए। हम इनसे बात करते हैं। मेरे साथ और भी कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात कर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ट्रांसपोर्ट की जानब से हड़ताल की गई है, उनका कहना है का मकसद ये है कि 2025 जो ट्रैफिक ऑर्डीनेंस है उनके खिलाफ एहतजाज है कि हमें भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और इस वजह से हड़ताल। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी बसों से लेकर छोटे रक्शों तक जो है ना 2000 से लेकर 15,000 20,000 तक के चलान नाजायज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि वहाँ परेशान हैं और ट्रैवल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी ये भाई ने समुंदरी जाना है तो बेचारे जो है ना परेशान हैं। तो हम बताएं हम किधर जाएं? हम पहले लारी अड्डे गए हैं, फिर बत्ती चौक पे गए हैं, अभी नियाज़ी अड्डे हैं। अब किराए पेट्रोल खर्च करते रहेंगे तो हम कहाँ से सफ़र करेंगे? अच्छा, आप कहने का मकसद है कि लाहौर में तमाम जो अड्डे हैं वो बंद हैं इस वक्त? जी, तमाम अड्डों से हम फिर के आ रहे हैं। लोकल जो है ना वो जो सवारियों वाले होते हैं वो जा रहे हैं, जो अड्डे टर्मिनल्स हैं वो बंद हैं। अच्छा, बड़े अड्डे सब बंद हैं, लेकिन कोई पैगाम देना चाहिए आप गवर्नमेंट को और ट्रांसपोर्टर को? पैगाम यही है कि खुदा का वास्ता ये बंद कर दें, ये जो है ना ज़्यादतियाँ कम करें। और मैं जो है ना CM पंजाब से गुजारिश है कि जो लेबर तबका है ना उनके साथ रहम करम फरमाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर शहरियों का कहना था कि उनको चाहिए कि जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये क्या मसला चल रहा है? ट्रांसपोर्ट हड़ताल कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं आप? सर ये मकसद ये है कि ये तो हुकूमत का मसला है ना। अब मकसद ये है कि वो आप आम शहरी हैं, टैक्स देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता सवाल करना? नहीं, हमारा फ़र्ज भी बनता है सर। मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इनके मुज़ाकरात माने, इनको मकसद ये ख़त्म करे। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उनको सुना जाए और उनके जो है उनके जो मामलात हैं उन पर बात की जाए। हम मज़ीद भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस वक्त हड़ताल चल रही है, कोई एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता, तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को और ट्रांसपोर्टर को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत मसला पड़ रहा है, हमें बहुत परेशानी का जो है ना सामना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कोई परेशान होते हैं, कोई इमरजेंसी होते हैं, तो इसके लिए हमें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। हम सोच रहे हैं हम किधर जाएं और किधर ना जाएं।
दुश्वारी पेश आ रही है। यह हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आवाम के बारे। अच्छा सर मुझे बताइएगा, इस वक्त ट्रांसपोर्टर की जानब से पहिया जाम पूरे पंजाब में हड़ताल है, कोई एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी नहीं जा रही, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये हुकूमत की है, कोई समझ नहीं आ रही, हर जगह पे यही हड़ताल यही मसले चल रहे हैं कि अब क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं। मजबूरी है, गरीब बंदे तंग हो रहे हैं, हर आने जाने वाले का मसला मसाइल चल रहा है, किसी ने लाजमी जाना होता है, ये हड़ताल ये पता नहीं क्या कब सही होगा सर कुछ। ट्रांसपोर्टर का जो मुतालबा है कि जो 2025 का आर्डीनेंस है उसको वापस लिया जाए, जो जुर्माने किए जा रहे हैं बारी उनको वापस लिया जाए, क्या हुकूमत को ये वापस लेने चाहिए? जी बिल्कुल करने नहीं, या फिर जुर्माने बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस तरह यानी कि ना अपना हालात ख़राब होंगे, आवाम के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो यही सर है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तरह के काम ना करें जिसमें आवाम भी परेशान हो। पूरा पाकिस्तान में सब कुछ ये ऐसे चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है हुकूमत क्या चाहती है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने मुसाफिरों की बात सुनी, मुसाफिर भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए और ट्रांसपोर्ट को चाहिए आपस में बैठकर जो है वो मामला को हल करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो मामला देख रहे हैं इस वक्त, इस वक्त शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो मुसाफिर हज़रात हैं जो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है और सरापा एहतजाज भी है। जी बताइएगा, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? पाकपतन जा रहे से बड़े परेशान है, गया 200-300 रुपया अगे ही भर लिया, वो नहीं भरना चाह रहे हैं जो नहीं जा रहे यार। क्या मसला आ रहा है? अब बड़ा मसला जा रहा है, जो कदे ट्रैफिक बंद हो जाती है, कदे हड़ताल की है। हाँ जी हड़ताल की जाती है। तो आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्टरों को क्या कहेंगे? जो मदद की जाए, जो अच्छा काम किया जाए यार। अब इतने प्लीज़ हम लोग परेशान हैं यार, मेहरबानी की जाए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिर जो हैं परेशान हैं, शहरी जो हैं वो दूसरे शहरों में जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और सरापा एहतजाज भी हैं। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ, ताकि जो इस वक्त पहिया जाम पूरे पंजाब में, लाहौर समेत पूरे पंजाब में हड़ताल है वो इस वक्त फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, ताकि जो परदेसी हैं, जो शहरी हैं, एक शहर से दूसरे शहर कोई कारोबार के सिलसिले में जाना चाह रहा है या अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाना चाह रहा है या किसी और मकसद के लिए जाना चाह रहा है, तो वो आके आसानी से जा सके। लेकिन आज उनके मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 बजे फिर दोबारा शुरू होगा, जिसके बाद जो है पता लगेगा कि आया हुकूमत उनके मुतालबात जो है गुड ट्रांसपोर्ट को तस्लीम करती है कि नहीं करती। लेकिन आज जो है सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ है वो यही है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और हो सकता है उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। जी।